तसव्वुर करें, आप जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर मरीख पर मौजूद हैं। आपके पास महदूद खुराक है, वापसी का कोई रास्ता नहीं, और पूरी दुनिया ये समझती है कि आप मर चुके हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि कहानी है मार्क वॉटनी नामी एक जुर्रतमंद खलाबाज की। कहानी का आगाज मरीख पर होने वाले एक साइंसी मिशन से होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म द मार्शियन की, जो साइंस फिक्शन और सर्वाइवल पर मबनी एक जबरदस्त कहानी है। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो अकेला मरीख पर रह जाता है और नामुमकिन हालात में जिंदा रहने की कोशिश करता है। कहानी का आगाज साल 2035 में होता है। नासा का एक मिशन मरीख पर तहकीक के लिए भेजा जाता है, जिसका नाम है RS-3। इस टीम में 6 खलाबाज शामिल हैं, जिनमें माहिरी नबातात, बॉटनिस्ट और इंजीनियर मार्क वॉटनी भी शामिल है। खलाबाज मरीख पर अपने तहकीकी काम में मसरूफ होते हैं कि अचानक एक खतरनाक गिर्दो गुबार का तूफान आ जाता है। तूफान इतना शदीद होता है कि मिशन की कमांडर फौरी तौर पर मरीख छोड़ने का हुक्म देती है। सब खलाबाज जल्दी जल्दी अपने रॉकेट की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान एक एंटेना का बड़ा टुकड़ा मार्क वॉटनी से टकरा जाता है। इसका स्पेस सूट खराब हो जाता है और वो दूर जा गिरता है। बाकी खलाबाजों को मार्क के सिग्नल्स नहीं मिलते। वो समझते हैं कि मार्क मर चुका है। शदीद तूफान की वजह से उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं होता, इसलिए वो भारी दिल के साथ मरीख छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। मार्क जिंदा बच जाता है। मार्क होश में आता है और खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा पाता है। उसके साथी जा चुके होते हैं और वो लाखों मील दूर मरीख पर अकेला रह जाता है। उसके जिस्म में एक धाती टुकड़ा घुसा हुआ होता है। शदीद तकलीफ के बावजूद वो खुद ही अपना इलाज करता है और मिशन के रिहायशी मॉड्यूल हैब तक पहुंच जाता है। वो जल्द ही समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हर मसले का हल खुद निकालना होगा। मार्क अपनी रोजाना की वीडियो लॉग्स रिकॉर्ड करना शुरू करता है। इन लॉग्स में वो अपनी सूरत हाल बयान करता है और मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाता है। अब सबसे बड़ा मसला खुराक का होता है। उसके पास मौजूद खाना सिर्फ चंद महीनों के लिए काफी होता है, जबकि अगला मुमकिना रेस्क्यू मिशन कई साल बाद आना है। चूंकि मार्क एक माहिरी नबातात होता है, इसलिए वो एक अनोखा मंसूबा बनाता है। इसके पास कुछ आलू मौजूद होते हैं जो मिशन के खाने का हिस्सा थे। वो सोचता है कि अगर मरीख पर आलू उगा लिए जाएं, तो खुराक का मसला काफी हद तक हल हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि मरीख की मिट्टी जरखेज नहीं होती। मार्क जमीन से लाई गई मिट्टी नुमा अशिया और इंसानी फजले को इस्तेमाल करके एक मसनूई खेती तैयार करता है और फिर आलू के टुकड़े जमीन में बोता है। पानी पैदा करने के लिए वो एक खतरनाक कीमियाई अमल इस्तेमाल करता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाया जाता है। एक छोटी सी गलती की वजह से धमाका भी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आलू उगना शुरू हो जाते हैं। अब पहली बार उसे उम्मीद नजर आती है कि वो मरीख पर तवील अरसे तक जिंदा रह सकता है। दूसरी तरफ जमीन पर नासा के साइंसदान मरीख की सैटेलाइट तस्वीर का जायजा ले रहे होते हैं। वो एक तस्वीर में देखते हैं कि मिशन के सामान की पोजीशन बदल रही है। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन मजीद तहकीक से मालूम होता है कि कोई शख्स इन चीजों को हरकत दे रहा है। तब उन्हें एहसास होता है कि मार्क वॉटनी जिंदा है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान मरीख पर अकेला जिंदा है। नासा फौरन इसे बचाने के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर देता है। मार्क को अब तक मालूम नहीं होता कि जमीन वालों को इसके जिंदा होने का पता चल चुका है। काफी वक्त बाद वो एक पुराना मरीखी रोबोट पाथफाइंडर तलाश करता है, जो पहले एक मिशन में इस्तेमाल हुआ था। बहुत मेहनत के बाद वो इस रोबोट को दोबारा फाल करता है। इसकी मदद से नासा और मार्क के दरमियान राब्ता कायम हो जाता है। अब जमीन वाले उसे हिदायत दे सकते हैं और मार्क अपनी सूरत हाल बता सकता है। ये लम्हा पूरी फिल्म का एक अहम मोड़ साबित होता है, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर तन्हा नहीं रहता। मार्क की आलू वाली फसल अच्छी चल रही होती है,
लेकिन एक दिन अचानक रिहायशी मॉड्यूल का एक हिस्सा खराब हो जाता है। अंदर का एयर प्रेशर खत्म होने लगता है और पूरी फसल तबाह हो जाती है। इसके तमाम आलू मर जाते हैं। मार्क की कई महीनों की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो जाती है। अब इसके पास सिर्फ महदूद खुराक बचती है। इसे दोबारा हिसाब लगाना पड़ता है कि वो कितने दिन जिंदा रह सकता है, मगर वो हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि जो कुछ भी बाकी है उसी के जरिए जिंदा रहने की कोशिश करेगा। नासा एक नया मंसूबा बनाता है। उनका ख्याल होता है कि अगला मरीखी मिशन मार्क को वापस ला सकता है, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ RS-3 के खलाबाज जमीन की तरफ सफर कर रहे होते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि मार्क जिंदा है तो वो शदीद सदमे में आ जाते हैं। सब अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। नासा के कुछ इंजीनियर एक जुर्रतमंदाना मंसूबा तैयार करते हैं। मंसूबा ये होता है कि मौजूदा खिलाई जहाज हर्मीस को वापस मरीख की तरफ मोड़ दिया जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक और महंगा फैसला होता है, लेकिन आखिरकार उसे मंजूर कर लिया जाता है। मार्क को एक मखसूस मकाम तक पहुंचना होता है जहां से उसे रेस्क्यू किया जा सके। ये मकाम इसकी मौजूदा जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है। वो एक मरीखी गाड़ी रोवर में सफर शुरू करता है। रास्ते में उसे शदीद सर्दी, तवानाई की कमी और मुतअद्दिद तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर वो अपनी जहानत और इंजीनियरिंग महारत से हर मसले का हल निकालता रहता है। दिन गुजरते जाते हैं और वो मुसलसल अपने हदफ की तरफ बढ़ता रहता। आखिरकार मार्क इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां से उसे खला में भेजा जाना है। इसे एक पुराना रॉकेट इस्तेमाल करना होता है। वजन कम करने के लिए रॉकेट के कई हिस्से निकाल दिए जाते हैं, जिससे ये तकरीबन एक आर्जी और खतरनाक मशीन बन चुकी होती है। दूसरी तरफ इसके साथी भी अपने खलाई जहाज के साथ दुरुस्त मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वक्त बहुत कम होता है। अगर चंद सेकंड की भी गलती हो जाए तो सारा मिशन नाकाम हो सकता है। मार्क रॉकेट लॉन्च करता है। रॉकेट मरीख की सतह से बुलंद होना शुरू होता है, लेकिन इस दौरान कई तकनीकी मुश्किलात पेश आती हैं। खलाई जहाज और मार्क के दरमियान फासला तवक्को से ज्यादा रह जाता है। अब एक इंतहाई खतरनाक फैसला किया जाता है। कमांडर और इसकी टीम जहाज में तब्दीलियां करती है ताकि रफ्तार और पोजीशन बेहतर हो सके, फिर भी फासला बाकी रहता है। आखिर में कमांडर खला में बाहर निकलती है और मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है। मार्क भी अपनी जान खतरे में डालकर अपने स्पेस सूट में सुराख करता है और गैस के प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए एक गैर मामूली तरीका इख्तियार करता है। कई लम्हों की बेचैनी के बाद आखिरकार वो अपने साथियों तक पहुंच जाता है। तमाम खलाबाज खुशी से इसे जहाज के अंदर ले आते हैं। मार्क आखिरकार बच जाता है। काफी अरसे बाद खलाई जहाज जमीन पर वापस पहुंचता है और मार्क वाटनी का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। पूरी दुनिया उसकी बहादुरी और जहानत की तारीफ करती है। वो सिर्फ जिंदा नहीं बचा, बल्कि उसने साबित किया कि मुश्किल तरीन हालात में भी इंसान उम्मीद, इल्म और हौसले के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बाद में मार्क नए खलाबाजों को तरबियत देने लगता है और उन्हें एक अहम सबक देता है। जब जिंदगी में कोई मसला आए तो घबराओ नहीं। एक वक्त में एक मसला हल करो, फिर अगला, फिर उसके बाद वाला। अगर तुम मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो आखिरकार कामयाब हो जाओगे। ये थी द मार्शियन की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ खला की मुहिम नहीं, बल्कि उम्मीद, हिम्मत, साइंस और इंसानी अज़म की ताकत की दास्तान है। मार्क वाटनी ने साबित कर दिया कि जब तक इंसान हार नहीं मानता, तब तक कोई भी सूरत हाल वाकई नामुमकिन नहीं होती।